अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे फिज़िक्स के बारे में। फिज़िक्स जो है, वैसे तो इस वर्ड का मतलब नेचर होता है या नॉलेज ऑफ नेचर। तो आप आज के ज़माने में फिज़िक्स को इस तरह से डिफ़ाइन किया जाता है, स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन। सिंपल है, स्टडी ऑफ किस चीज़ की स्टडी। मैटर की स्टडी को फिज़िक्स कहते हैं, एनर्जी की स्टडी को फिज़िक्स कहते हैं, और उनका आपस में जो ताल्लुक है उन्हें फिज़िक्स कहते हैं। अब मैटर क्या है? कोई भी चीज़ जगह घेरती है और जिसके पास मास होता है, नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, उसे हम मैटर कहते हैं। एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैविंग मास इज कॉल्ड मैटर। एनर्जी क्या है? द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। हम जो है काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहते हैं। दुनिया में सिर्फ दो ही चीज़ आपको पाई जाएंगी मोस्टली जो है। देखें, पहाड़ है, पत्थर है, ईंट है, सोना है, तांबा पीतल, सारे का सारा मैटर है। पानी है, हवा है, ये मैटर है। सॉलिड, लिक्विड, गैस की स्टेट में मैटर आता है मोस्टली। उसके बाद एनर्जी, धूप, ये आपके पास जो है मिल जाती है, या आपको आग जो है नज़र आती है, या फिर जो है हमारे पास सिंपल सा जैसे एनर्जी, सूरज की रोशनी जो हम तक आ रही है, एनर्जी है। बहुत सारी फॉर्म्स में आ जाती है एनर्जी जो है, केमिकल एनर्जी, विंड एनर्जी, कोल एनर्जी। ये तो दुनिया में आपको मोस्टली मोस्टली जो है दो स्टेट मिलते हैं। ये हमारे पास दो चीज़ें मिलती हैं, मैटर और एनर्जी मिलते हैं। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन। वैसे तो डेफिनेशन को आप लंबा भी कर सकते हैं। इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन इज कॉल्ड फिजिक्स। तो इस तरह से, लेकिन ये टू द पॉइंट इस तरह से भी लिख सकते हैं। उसके बाद आता है ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स। मेन ब्रांचेज जो है फिजिक्स की हमारे पास, जैसे कि एक मैकेनिक्स है। मैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन विद एंड विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स। ये मैकेनिक्स की डेफिनेशन है। नंबर टू हमारे पास आ जाता है जैसे थर्मोडाइनमिक्स, आपकी बुक के हिसाब से स्टडी ऑफ हीट एंड टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मोडाइनमिक्स। उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। जो इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं जिन पर जो है पुश और पुल की फोर्स महसूस की जा सकती हो, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, ये हमारे पास जो चार्जेस हैं उनकी स्टडी को आप जो है इलेक्ट्रिसिटी कह रहे हैं। अच्छा, उसके बाद मैग्नेटिज्म, द स्टडी ऑफ मैग्नेट्स, स्टडी अबाउट मैग्नेट्स इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म। वैसे तो आप इसमें प्रॉपर्टीज, बिहेवियर ऑफ मैग्नेट्स लगा सकते हैं, लेकिन उसमें स्टडी ऑफ मैग्नेट्स में सारा आ जाता है, प्रॉपर्टीज, बिहेवियर वगैरह। नंबर 5 पर आता है एटॉमिक फिजिक्स, स्टडी अबाउट एटम्स। एटम्स अलग अलग होते हैं, हर जो है एटम की अपनी नेचर होती है, एलिमेंट के अलग अलग एटम्स हैं। स्टडी ऑफ एटम्स इज कॉल्ड एटॉमिक फिजिक्स। वैसे इसके साथ आप लगा सकते हैं स्टडी ऑफ एटम्स, प्रॉपर्टीज ऑफ एटम, बिहेवियर ऑफ एटम। लेकिन जब आप एटम का वर्ड लिखते हैं तो उसमें प्रॉपर्टीज भी आ जाती हैं, उसका बिहेवियर भी आ जाता है, तो सारी चीज़ में। तो शॉर्ट में सिंपल सी ये डेफिनेशन है। ऑप्टिक्स इज द स्टडी ऑफ लाइट विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, इस तरह से आप कह सकते हैं, या सिंपल स्टडी ऑफ लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में आप लाइट के बारे में पढ़ते हैं, टेलीस्कोप, ये पेरिस्कोप, और जो हमारे पास ग्लासेस होते हैं, दूरबीन होती है, माइक्रोस्कोप होता है, ये हमारे जो ग्लासेस लगते हैं इनमें लेंसेज का इस्तेमाल है, सारे का सारा जो है ऑप्टिक्स में आ जाता है। उसके बाद आता है अकॉस्टिक, या साउंड के नाम से फिजिक्स की बुक में दिया गया है। स्टडी ऑफ साउंड और वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड अकॉस्टिक। अच्छा, वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स को ही साउंड हम कह रहे हैं कि आवाज़ जो बनती है वो वाइब्रेशन की वजह से बनती है। उसके बाद नंबर 8 हमारे पास न्यूक्लियर फिजिक्स। स्टडी ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिजिक्स। हम किसी एटम के न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज, उसका बिहेवियर जो पढ़ते हैं हम न्यूक्लियर फिजिक्स में। पार्टिकल फिजिक्स, इसका पूरा नाम हाई एनर्जी फिजिक्स है। स्टडी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स इज कॉल्ड पार्टिकल फिजिक्स। उसके बाद नंबर 10 होता है एस्ट्रोफिजिक्स। एस्ट्रोफिजिक्स में आप पढ़ते हैं एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज के बारे में, हेवनली बॉडी, आसमानी जो तारे सितारे जो भी होते हैं, उनका डिस्टेंस, उनका डायमीटर, उनका मास, उनका वेट, तो उनके बारे में जो हम जो है तहकीक करते हैं एस्ट्रोफिजिक्स में। स्टडी ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल या सेलेस्टियल बॉडीज इज कॉल्ड एस्ट्रोफिजिक्स। जियोफिजिक्स, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, या सिंपल जियो का मतलब है अर्थ, स्टडी ऑफ अर्थ इज कॉल्ड जियोफिजिक्स। मॉलिक्यूलर फिजिक्स, स्टडी अबाउट मॉलिक्यूल, दो या दो से ज़्यादा जो एटम्स होते हैं वो किस तरह से इकट्ठे हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। दो या दो से ज़्यादा एटम्स को हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं, तो मॉलिक्यूलर फिजिक्स में हम मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद आ जाता है बायोफिजिक्स।
स्टडी ऑफ लाइफ विद द हेल्प ऑफ फिजिक्स। आजकल जो है जैसे कैंसर की ट्रीटमेंट है, बहुत सारी एक्सरेज वगैरह, बहुत सारी डिवाइसेस, फिजिक्स की बहुत सारी चीज़ें बायो में भी जो है आ गई हैं, मेडिकल में नीड पड़ती है। तो बायो फिजिक्स एक ब्रांच है फिजिक्स की, जिसमें हम लाइफ के बारे में जो है पढ़ते हैं, किसकी मदद से? फिजिक्स की मदद से। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जो है इस टॉपिक पर ब्रांचेस पर मेरे एमसीक्यूज बने हुए, उसमें से आपको हेल्प मिल सकती है, वो देखिएगा ज़रूर। थैंक्स अ लॉट।